Today we will learn next theorem of class 10th that is very simple and very important. It is used because it is used in proving irrational numbers. So revisit the irrational number. The theorem is let P be a prime number. If P divides A square, then P divides A, where A is positive number. यहाँ पर बच्चों दो चीज़ें ध्यान में दी गई हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं थ्योरम कि P जो है वो आपका क्या है, प्राइम नंबर. What is prime number? Prime number is a number which is divisible by 1 and itself. ठीक है, या आप बोल सकते हैं प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ. ठीक है, ये हो गया प्राइम नंबर. नेक्स्ट ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो आपको बोल क्या रहा है कि अगर पी ए स्क्वायर को, अगर पी ए स्क्वायर को, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन्स इफ a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय p, then mandatorily p divides a also. सो पहले हम इसको कुछ नंबर्स के साथ देख लेते हैं, उसके बाद हम इस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं. हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल्स में क्या बोल रहे हैं. अगर हम कोई भी, अब ए इस यहाँ पर आपका दो चीज था, पी था प्राइम नंबर और ए है पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, हम सपोज करते हैं सॉरी, वंस अगेन वी विल ट्राई. हम कुछ एग्जांपल्स के साथ पहले देख लेते हैं. यहाँ पर दो चीजें थी, एक था पी प्राइम नंबर और एक था ए पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, लेट सपोज लेट ए की वैल्यू है 12. ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 12. तो अगर हम ए स्क्वायर करते हैं दैट मीन्स 12 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 144. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो ए स्क्वायर है ये किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है. तो ए किस किस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, ए बेसिकली डिवाइड होता है 2 से, 3 से. यही प्राइम नंबर है जिनको ये डिवाइड करता है. तो अगर ए स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, मतलब अगर 144 2 से डिवाइड होता है या 144 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 12 स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, 12 स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है. तो ये जो नंबर 12 है ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये जो नंबर 12 है ये भी 3 से डिवाइड होगा. इज इट ट्रू? हम डिवाइड करके देख लेते हैं. तो अगर आप 144 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 72. और अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है 6. यहाँ हम देख रहे हैं कि ट्रू है. और सिमिलरली 144 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 4 जा 12 एंड 24, 3 8 जा 24 48. और अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करें तो हम देखते हैं 4. मतलब इस केस में भी ये सही. इसका मतलब कि ये क्वेश्चन, ये थ्योरम हमें नंबर में एप्लीकेबल दिख रहा है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्योरम क्या बोल रहा है. थ्योरम क्या बोल रहा है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो पॉजिटिव इंटीजर भी उस पर्टिकुलर प्राइम नंबर से डिवाइड होता होगा. चलिए, हम अब इस थ्योरम को हमने यहाँ पर एक नंबर के लिए तो चेक कर लिया, अब ऐसे हम हर नंबर के लिए तो चेक नहीं कर सकते. सो लेट्स प्रूव इट बाय सम assumptions, सम लॉजिक्स. हम इसको कुछ लॉजिक्स के साथ प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. चलिए, हम सपोज करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि P प्राइम नंबर है
और ए क्या है, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हम ये सपोज करते हैं कि लेट प्राइम फैक्टराइजेशन, ए पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो ए का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, वो होता है P1 P2, इस तरह से Pn नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में वो आता है। आपने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि हर नंबर को हम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो यूनिक होता है। तो हम सपोज करते हैं कि ए जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन P1 इंटू P2 इंटू डॉट 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 इंटू Pn है। ठीक है, अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1 क्रॉस P2 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस Pn होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब जो भी प्राइम फैक्टर्स थे अब वो दो दो बार आ रहे हैं। अगर आप इसको इंडिविजुअल लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू इंटू Pn स्क्वायर। मतलब अब आप देख सकते हैं कि सारे प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन थे वो अब, तो अब आपको यहाँ दिख रहा है एवरी प्राइम फैक्टर अपीयर ट्वाइस इन ए स्क्वायर। तो अगर अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन है, गिवन क्या है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब है P इज वन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि P जो होगा वो उसके एक फैक्टर में से होगा, ए स्क्वायर के किसी किसी फैक्टर में होगा, तभी तो वो उसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर में, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे प्राइम फैक्टर टू टू टाइम्स आ रहे हैं और P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P भी जो है वो भी टू टाइम्स आ रहा होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ दिख रहा है कि ए के जो फैक्टर हैं और जो ए स्क्वायर के फैक्टर हैं, आप बच्चों ध्यान से सुनिए, ए के जो फैक्टर्स हैं और ए स्क्वायर के जो फैक्टर हैं, फैक्टर के जो डिजिट्स है वो सेम ही है, प्राइम फैक्टर सेम ही है, लेकिन वो क्या हो रहे हैं, दो दो बार आ रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, दो दो बार आ रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब P जो है ए स्क्वायर के कोई ना कोई प्राइम फैक्टर में है। तो अगर इसमें है तो ये तो सेम ही फैक्टर्स है ना, जो ए के फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर ए और ए स्क्वायर के तो सेम ही है प्राइम फैक्टर्स। बस क्या है कि वहां वो वन टाइम आ रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, टू टाइम्स आ रहे हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करें, एक नंबर हम एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं 14। तो 14 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 7। तो जब हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। इसके प्राइम फैक्टर पहले भी 2 और 7 ही थे और अभी भी 2 और 7 ही है, बस क्या हो गए, टू टू टाइम्स हो गए। तो यहाँ बोल रहा है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो इसका मतलब P ए स्क्वायर के फैक्टर्स में से है। तो अगर ए स्क्वायर के, चूंकि क्या हो रहा है, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर कम्स फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ ए, ये जो फैक्टर्स है वो फैक्टर ऑफ ए में से ही आ रहे हैं, इसलिए P भी क्या होगा, P मस्ट ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए। P भी ए का फैक्टर होगा, यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, इसका मतलब है जैसे यहाँ 14 स्क्वायर है, इसका एक फैक्टर 2 है, तो वो इसका भी फैक्टर होगा। इस चीज़ को बच्चों आप एक दो बार और ध्यान से सुनिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इसी थ्योरम से हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हम जो इरेशनल नंबर हैं उनको कैसे प्रूफ करते हैं कि वो इरेशनल ही है। जैसे √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, इसको हम इसी थ्योरम के हेल्प से प्रूफ
करते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो ए के फैक्टर है और जो ए स्क्वायर के फैक्टर है दोनों सेम ही है, बस 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो फैक्टर ए स्क्वायर का होगा वही सेम फैक्टर ए का होगा, जो फैक्टर ए का होगा वही सेम फैक्टर ए स्क्वायर का भी होगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए हों। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।